हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, बीए यानी कि ओसीएम के अंदर सेक्शन ई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स कवर कर सकता है। सेक्शन ई के अंदर आपको कौन से चैप्टर में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सेक्शन ई की सबसे पहले बात करें तो सेक्शन ई में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 5 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो 5 मार्क्स के अंदर आपको जितने भी पॉइंट्स है इसमें ज्यादातर वो जो ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कम से कम 10, 12 या 14 जितने पॉइंट्स जो मैक्सिमम वाले क्वेश्चन है वही इसमें पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो वही क्वेश्चन कीजिए जिसकी लेंथ और जिसका कंटेंट ज्यादा है। दूसरा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और जिसमें डायग्राम है उन डायग्राम को परफेक्ट लर्न करके जाना, क्योंकि सामने जो पेपर चेक कर रहा है उसके दिमाग में पूरी आंसर की है। एक भी पॉइंट मिस हुआ या एक भी पॉइंट बना के लिखा तो आपके पूरे मार्क्स यहाँ आने के बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए 5 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टाइप्स आपको पहले सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन होता है ना तो उसमें जो मेन कीवर्ड होता है उसका मीनिंग समझा दीजिए। जैसे इसमें क्या समझाना है? टाइप ऑफ प्लानिंग। तो आप डायरेक्ट टाइप ऑफ प्लानिंग मत लिखिए, पहले प्लानिंग के बारे में लिखिए और फिर उसके टाइप्स के ऊपर आइए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे आपको प्लानिंग की लिमिटेशन बतानी है एंड गिव द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। यानी कि प्लानिंग में से आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है प्लानिंग के टाइप्स, प्लानिंग की लिमिटेशन और प्लानिंग की प्रोसेस। यानी कि ये चैप्टर कर लो, आपके पूरे 2 क्वेश्चन तो यहां से ही सिक्योर हो जाएंगे। व्हाट इज द प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। खास जितने भी 10 से ज्यादा पॉइंट्स है उन सब में ध्यान रखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि आंसर जब भी चेक हो रहा है तो आंसर की उनके दिमाग में है, उनके सामने है, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। गिव द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। यानी कि डेवलपमेंट के बारे में समझाइए और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाइए। एंड एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी आपको पूछी जा सके ऐसा एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफिंग में से सवाल, स्टाफिंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट जो और कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सेक्शन ई के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मार्शलो हायरार्की। याद रखेंगे ये डायग्राम के साथ लर्न करके जाना है। मार्शलो का हायरार्की जो नीड है उसके डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, उसका मीनिंग समझाना है, फिर पॉइंट टू पॉइंट आप उसका आंसर लिखोगे। एंड बैरियर टू इफेक्ट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन से बैरियर आते हैं और उसकी इफेक्टिव जो चीज है उसके बारे में। एंड डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन उसके बारे में आपको समझाना है। एंड एक्सप्लेन 3 टायर जो हमारे डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारे 3 टायर सिस्टम है उसके बारे में समझाना है, जो आपने अलग अलग फोरम के बारे में समझा होगा चैप्टर के अंदर। एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि जो कंज्यूमर है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करनी है। ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, वो सब चीजें समझा रही है, तो उसमें क्या है आप जो पूरी लाइन लिख रहे हो उस पूरी लाइन में एक शब्द ऐसा होता है कि जो अंदर आना मैंडेटरी होता है। यानी कि जो आंसर चेकर जो चेक कर रहा है उसके दिमाग में वो शब्द बैठ गया है तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो कि इस आंसर के अंदर मेन कीवर्ड कौन से है, वो आप अंडरलाइन करोगे तो सामने वाला उतना टाइम आपके पेपर के अंदर नहीं कंज्यूम करेगा और तुरंत आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन। जो भी इंस्टीट्यूशन है वो कैसे वर्क होती है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ जो प्रोटेक्शन के वर्क करते हैं उसके बारे में, और जितने भी मेंटेनेंस ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और ये जितने भी सवाल है वो सेक्शन ई में आपको 5 में से 5 मार्क्स दिला सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। बेसिकली समझ के जाओगे और कीवर्ड को पकड़ के जाओगे तो आपके 5 के 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के आपको मिल सकते हैं, और इस तरह से आपका सेक्शन ई जो है वो पूरा सिक्योर हो सकता है।